एक मेकअप ट्यूटोरियल। मैं एक मेकअप टीचर बनूंगी और आप सबको मेकअप सिखाऊंगी। तो आपकी स्किन मेरी तरह है, मुंह का बेड़ा गर्क हुआ है, आपने हल्का सा कलर करेक्टर लिया और जैसे मेरे यहाँ पे डार्क स्पॉट्स हैं तो आपने इनको यहाँ पे लगा दिया। मैं आपसे शेयर करूंगी कि हम लोग बचपन में कैसे ईद सेलिब्रेट करते थे। कि मैं एक रोज हूँ और मैं एक मिस भी हूँ, तो मैं मिस रोज यूज करूंगी। अब बारी आती है इसको, अल्लाह मेरे लेंसेज ही नहीं लगाया, शिट। प्रोफेशनलिज्म चेक करें कि मैंने एक भी कतरा आंसू बहाए बगैर ये लेंस को लगाया। लोग मुझे मेकअप भेजना चाहते हैं तो भेज सकते हैं, मैं मना नहीं करूंगी। कुछ तरीका है भीख मांगने का? हर व्लॉग में ये कहती हूँ। हाँ ये पक्का वही वाला है, शेलन हॉलन वाला। शेलन हॉलन कर लेते हैं। ओह ये तो ज्यादा फैल गया। शेर वाला मस्कारा, ठीक है। शेर है, चीता या कुत्ता है, ठीक है, जो कि एकदम परफेक्टली मैच हो रहे हैं। तुमका बरेली वाला कानों में ऐसा डाला। दिस इज मी इमरान, वेलकम बैक टू माय चैनल विद एन अदर व्लॉग। कैसे आप सब, उम्मीद है सब आप ठीक ठाक होंगे। ये कोई भी व्लॉग नहीं होने वाला है, ये होने वाला है एक मेकअप ट्यूटोरियल। क्योंकि ईद आने वाली है तो मैंने सोचा कि ईद पर लोगों को तैयार होने के लिए थोड़ी सी इंस्पो तो मैं दे ही सकती हूँ। मुझे पता है मुझे मेकअप नहीं आता, मेरे पास है भी नहीं कोई मेकअप, लेकिन फिर भी मैं एक मेकअप टीचर बनूंगी और आप सबको मेकअप सिखाऊंगी, ठीक है। तो ईद आने वाली है और ईद पर सबके पास कपड़े वगैरह होंगे, मेरे पास भी है कपड़े। खैर आज हम लोग, मुझे मेरी वार्डरोब में एक ये नीला सा जोड़ा नजर आया जो कि बड़ा प्यारा लग रहा था। शायद मैं मेकअप ट्यूटोरियल ना देती ईद मेकअप इंस्पो का, लेकिन मुझे ये जोड़ा नजर आया और बड़ी चांद रात वाली वाइब दे रहा था। मतलब चांद जैसा इंसान लगेगा इसको पहन के, लड़की इसको चांद जैसी लगेगी अगर पहन लेगी तो ये बड़ा खूबसूरत सा जोड़ा है। मैं पेज का नाम भूल गई हूँ, मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगी, ठीक है। तो मैंने सोचा कि खूबसूरत सा जोड़ा पहन के खूबसूरत सा मेकअप किया जाए और थोड़ी ईद वाली इंस्पिरेशन दी जाए लोगों को। मुझे पता है आप लोगों के पास अपने कपड़े और अपनी इंस्पिरेशंस हैं, लेकिन फिर भी ले लें, प्लीज ले लें। तो लेट्स स्टार्ट मेकअप, ठीक है। ठीक है। सबसे पहले आपने कर लेना अपनी स्किन को प्रेप। मैंने एकदम प्रेप कर लिया है। मैंने मॉइस्चराइजर लगाया, अपना सीरम लगाया और सनब्लॉक भी लगाया। अगर मैं घर पर भी हूँ तो मैं सनब्लॉक लगा लेती हूँ, आपकी मर्जी, आपने लगाना है लगाए, नहीं लगाना तो ना लगाए। फिर उसके बाद आप क्या करें, आप लें कलर करेक्टर। अगर तो आपकी स्किन मेरी तरह है, मुंह का बेड़ा गर्क हुआ है, समोसे पकोड़े खाकर समोसे पकोड़े अगर आपके मुंह पे निकले हुए हैं तो आपने उन समोसे पकोड़े रोल्स को कैसे छुपाना है। आपने हल्का सा कलर करेक्टर लिया और जैसे मेरे यहाँ पे डार्क स्पॉट्स हैं तो आपने इनको यहाँ पे लगा दिया। मेरे पास ये है क्राइलॉन का, मैं बहुत ज़्यादा अमीर हूँ तो इसलिए मैं ये यूज़ कर रही हूँ 6,000 रुपये का। लेकिन आप जो है, मैं आपको एक और ऑप्शन दिखाती हूँ जो मैंने सस्ता वाला भी खरीदा था। ये है ये लिक्विड वाला, फ्लमोरर करके कुछ है ये, ठीक है। फिटे मुनिमरा तेरी पढ़ाई पे, तुझे इसका नाम भी नहीं आता। फ्लरमोर करके है, ठीक है। आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस्ड इट, बट ये है कुछ है और ये सस्ता सा है, मेरे ख्याल से 1500-2000 तक का है और ये भी बिल्कुल सेम ही काम करता है। फिलहाल मेरे पास ये है तो मैं ये लगा रही हूँ। आपने इसको ऐसे ऐसे नहीं लगाना, अगर आप ऐसे ऐसे लगाएंगे तो ये आपकी मतलब बेस जो है बहुत हैवी बन जाएगी, बहुत केकी लगेगी। तो आप जो है वो इसको उंगलियों से लगाएं, ठीक है। ये जो है ये मैंने अपना चेहरा एकदम मस्त कंसील कर लिया है। अब बारी आती है फाउंडेशन की, क्योंकि मेरा ख्याल है ईद है, शादी नहीं है, तो ईद पे मेकअप तो कर सकते हैं लेकिन आप हल्का मेकअप करें क्योंकि गर्मी भी होगी। तो हल्का मेकअप होगा तो आप अच्छा लाइट वेट फील करेंगे, ठीक है। मेकअप करते हुए हमेशा मैं खामोश रहती हूँ। आज मैंने सोचा मैं आज खामोश नहीं रहूँगी। आज मैं आपसे शेयर करूँगी कि हम लोग बचपन में कैसे ईद सेलिब्रेट करते थे। बचपन में हम लोग ऐसे ईद सेलिब्रेट करते थे। पहले मैं बता दूँ, मैं ये फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ। बचपन में ऐसा होता था कि हम लोग जो है वो सुबह सुबह उठते थे, मेरे अब्बा जी सुबह सुबह उठते थे, तैयब को उठाते थे, नहाते थे, कपड़े चेंज करते थे और फिर वो लोग चले जाते थे नमाज़ पढ़ने। हमारे साथ भी ऐसा होता था, हम सुबह सुबह उठते थे लेकिन तब तक मेरे अब्बा जी वापस आ गए होते थे नमाज़ पढ़ के। तो फिर जो है वो अब्बा जी से हम लोग ईदी मांगते थे तो वो कहते थे ना ऐसे ईदी नहीं दूंगा, तैयार हो गया फिर ईदी दूंगा। फिर हम लोग जल्दी जल्दी से तैयार होते थे, तब तक अम्मा जो है वो सवैयाँ बना लेती थी और मैं घर की सबसे छोटी बेटी हूँ तो मैं जो है वो सवैयाँ देने जाती थी तैयब के साथ। और फिर जो है वो आकर हम लोग ईदी लेते थे अब्बा जी से। उस दौर में मुझे कितने रुपए ईदी मिलती थी? 10 रुपये, मतलब 10 रुपये ईदी मिलती थी। अब मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ तो अब जाके हम लोगों को 1000 रुपये मिलती है। खैर से मतलब अब मैं खुश हूँ। अब्बा जी से तो नहीं मिलती खैर, लेकिन जो बाकी लोग हैं उनको थोड़ी शर्म आ गई है, कहते हैं बड़ी हो गई है इसको 1000 रुपये ईदी दे दो। तो खैर अब हमें 1000 रुपये ईदी मिलती है।
अब जो है वो आपने अपनी फाउंडेशन को इस तरह से उंगलियों से लगाना है। अगर आप डायरेक्ट उसको ढेर सारा अप्लाई करेंगे ना तो फिर वो बहुत ज़्यादा अप्लाई हो जाएगी। और इस तरह से आपने इसको ब्लेंड कर लेना, ठीक है। ये काफ़ी अच्छी जो है वो ब्लेंड हो चुकी है। मैंने कम लगाई थी फाउंडेशन, मुझे लगता है ये, मुझे पता है कि ये आपको ज़्यादा लग रही होगी, लेकिन फिर भी मैंने कम ही फाउंडेशन लगाई है अपनी तरफ से, वरना मैं बहुत ज़्यादा लगाती हूँ कि मेरे सारे डार्क स्पॉट्स वो ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन अभी भी इधर और इधर नज़र आ रहे हैं क्योंकि मैंने कम लगाई है। आप कम फाउंडेशन लगाएं ताकि आप कंसीलर लगाएं तो वो बैलेंस हो जाए, ठीक है। अब आप आपकी मेकअप किट में जो भी कंसीलर पड़ा हुआ है उसको लगा लें। हम लोग गरीब हैं, हमारे पास मिस रोज़ का पड़ा हुआ है। वैसे ये बहुत ही रीज़नेबल और बहुत ही अच्छा है, लेकिन मेरी बड़ी ख्वाहिश होती है कि मैं ब्रांडेड मेकअप यूज़ करूँ, ये शार्लेट टिल्बरी, ये रेयर, ये ऐसे करके। लेकिन मिस रोज़, क्योंकि मैं एक रोज़ हूँ और मैं एक मिस भी हूँ, तो मैं मिस रोज़ यूज़ करूँगी। अब आपने इसको वहाँ लगाना है जहाँ पे आपके डार्क स्पॉट्स हैं। बड़ी अच्छी बात है कि मैं सारी रात जागती हूँ, लेकिन आज तक मेरे डार्क सर्कल्स नहीं पड़े। मुझे बहुत खुशी होती है सिर्फ इस बात की, वरना मैं जब भी किसी मॉडल को देखती हूँ तो उनके इतने डार्क सर्कल्स होते हैं, मैं कहती हूँ क्या करती हैं कि इनके डार्क सर्कल्स हैं। तो खैर मैं इतना जागती हूँ, लेकिन मेरे डार्क सर्कल्स नहीं हैं। या अल्लाह तेरा शुक्र, किसी चीज़ से तो अल्लाह ने मुझे सुकून दिया हुआ है, क्योंकि पिम्पल्स से तो नहीं दिया हुआ ना, तो डार्क सर्कल से मैं बची हुई हूँ। फिर भी आप हल्का सा लगा लें। अगर आपके नहीं भी हैं तो आप अपनी अंडर आइज को थोड़ा सा ब्राइट करने के लिए कंसीलर लगा लें। लिटिल बिट मीन्स लिटिल बिट, हल्का सा ये नो टिप पे, ताकि आपकी नोज जो है वो चमके। रोशनी बहुत कम है, पता नहीं क्यों, शायद मैंने रिंग लाइट नहीं लगाई, हम लोग एंड पे लगाएंगे। अभी हम डे लाइट को एंजॉय करेंगे। अब आप इसको, वैसे तो असूल यही है कि आप इसको थोड़ी देर लगा रहने दें और फिर उसके बाद ब्लेंड करें, लेकिन अभी टाइम की किल्लत है, मेरा रोज़ा भी है, बस इसको जल्दी से ब्लेंड करते हैं। थोड़ा तो ये जो है मैंने अपना कंसीलर भी कंसील कर लिया है। बड़ा ही अच्छी जो है वो मेरी फाउंडेशन एकदम बन चुकी है, ठीक है। अब बारी आती है इसको, हाय अल्लाह मैंने लेंसेज ही नहीं लगाया, शिट, बगैर लेंसेज के तो मेरी लुक ही कंप्लीट नहीं होगी। अब जो है आप बाद में कुछ कीजिएगा, अगर आपने लेंस नहीं लगाया तो आप पहले अपने लेंस लगाएं, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी मेरे जैसे छोटी छोटी आंखें हैं तो आप जो हैं वो लेंसेज लगा लें, तो फिर आपकी आंखें बड़ी दिखेंगी। और क्योंकि ईद है तो आपको ज़्यादा हैवी लेंसेज नहीं लगाने, बिल्कुल नेचुरल लेंसेज लगाने हैं। तो मैं बड़े अपने लेंस लगा कर आती हूँ। ये देखिए मैंने एक लेंस लगाया और मैंने इतना नेचुरल लेंस लगाया है। और आप मेरी प्रोफेशनलिज्म चेक करें कि मैंने एक भी कतरा आंसू बहाए बगैर ये लेंस को लगाया। मैं एक शूट पर गई थी, वहाँ पर एक लड़की मेकअप के बाद लेंसेज लगाती है। मैं इतना हैरान हो जाती हूँ कि कैसे, मतलब मैं तो मेकअप से पहले लगाऊं तो मेरी आंखें जो हैं वो बाहर आने वाली हो जाती हैं, तो उस लड़की ने मेकअप के बाद लगाया और एक आंसू भी नहीं आया। आज मैंने इतनी मस्त किस्म की अच्छे तरीके से लेंसेज को धोया सादा पानी से। ये प्रो टिप है कि अगर आपको लेंस लगाना है तो आप सोल्यूशन से ना धोएं, उसको सादा पानी से धोएं और फिर उसके बाद आसानी से लगा लें। और अगर आपको मेकअप खराब होने का खतरा है तो आप ऐसे करके लगाएं, ठीक है। एक आंख पे मैंने लगा लिया और काफ़ी नेचुरल है, इससे बस मेरा जो आई बॉल है वो बड़ा लग रहा है, दूसरा भी ऐसे वो नहीं लग रही है ना, एक आंख में लगा हुआ है और दूसरी में नहीं लगा हुआ, तो ऐसा लग रहा है मैं वो हूँ, मेरी आंखें फिरी मुझे लग रहा है ये आपको भी लग रहा है। डू लेट नो इन द कॉमेंट, डू लेट मी नो इन द कॉमेंट्स। के तो लेंसेज जो हैं वो लग चुके हैं। अब बारी आती है आपकी जो भी फाउंडेशन है, आप इसको अच्छे से सेट कर लें, मतलब बेक कर लें, ताकि जो है ये अच्छे से लगे रहे। तो इसके लिए आपने लूज पाउडर लेना है, ठीक है, हल्का हल्का सा अपनी अंडर आई के नीचे लगा लेना है। ज़्यादा मैंने सलोन्स में देखा है वो बहुत ज़्यादा लगाते हैं, वो इसलिए लगाते हैं कि आपके जो, अगर आपके फेस पे ऑयल आना है तो आप ज़्यादा लगाएं। तो मेरे फेस पे ऑयल आता है, लेकिन मुझे ये बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मेरा मुंह चमक रहा होता है। अक्सर लोगों को जो है वो चमकते हुए चेहरे अच्छे नहीं लगते, लेकिन मुझे मेरा जो ऑयली फेस है वो बहुत अच्छा लगता है। हाँ, इसी ऑयल की वजह से मेरे मुंह पे ढेर सारे दाने आते हैं, बट स्टिल आई लव ऑयल ऑन माई फेस। ठीक है, अब जो है ये पाउडर आप ऐसे लगा रहने दें। जब आपका सारा मेकअप हो जाएगा तो आप इसको डस्ट ऑफ कर दीजिएगा। हम लोगों की बेस हो चुकी है डन। अब हम करेंगे अपना आई मेकअप। यकीन करें 5 साल हो गए हैं मुझे सोशल मीडिया यूज़ करते हुए, कह रही सोशल मीडिया, हाँ यूज़ करते हुए, सोशल मीडिया में आए हुए 5 साल से मेरे पास यही 2 आई शेडोज़ की पैलेट हैं। और इसके बाद ना मुझे आई
ना मैंने कभी यूज़ की। तो अगर आप लोग मुझे मेकअप भेजना चाहते हैं तो भेज सकते हैं, मैं मना नहीं करूँगी। कोई तरीका है भीख मांगने का? हर व्लॉग में ये कहती हूँ। खैर अब क्योंकि हमारा ड्रेस जो है वो बहुत ही ज़्यादा ब्लू सा है, ठीक है, चांदनी रात जैसा ब्लू, तो आप क्या करें, या तो आप सिल्वर से आई शेडोज लगा लें या फिर न्यूट्रल ब्राउन लगाकर बस। लेकिन हम जो है वो हल्का सा ग्लिटरी भी करेंगे और हल्का सा न्यूट्रल ब्राउन भी करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आप ले लें ब्राउन आई शेडो, ये वाला, ये 3 ब्राउन जो है वो मैं मिक्स करूँगी, ठीक है। और इसको हम मुझे इतना शौक है मेकअप करने का। मेरे पास अक्सर जब भी शादी होती है ना, तो किसी की भी घर में शादी हो तो वो अक्सर मेरे पास आ जाते हैं तैयार होने, और मैं बिना झिझक उनको तैयार कर देती हूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं जो है अपनी डिग्री के बाद, जब मेरे 4 साल कंप्लीट हो जाएंगे, वैसे तो मेरी डिग्री 2 साल की हो गई है, 2 साल रह गए हैं, तो इन 2 सालों के बाद जो है मैं कोई कहीं से किसी अच्छी जगह से मेकअप के कोर्सेज ले लूँ, और मतलब मैं प्रोफेशनल हो जाऊँ मेकअप में, और फिर उसके बाद जो है वो मैं सलोन खोल लूँ। बस मैं ऐसा सोचती हूँ, सोचने पे पाबंदी नहीं है। सोचने को तो मैं ये भी सोच सकती हूँ कि मैं ऑस्ट्रेलिया चली जाती हूँ, मैं लंदन चली जाती हूँ, मैं अमेरिका चली जाती हूँ, जा तो नहीं सकती ना। सोचने पे पाबंदी नहीं है, ख्वाहिशें आपको बेशुमार रखनी चाहिए और देखनी भी चाहिए, पूरी हो ना हो वो बात की बात है। ये मेरा ब्राउन, ये मैं ऐसे बनाती हूँ ताकि आपकी आंखें जो है वो प्रोमिनेंट हो जाए। अगर आप डायरेक्ट कोई भी वो लगाएंगे ना आई शेडो, तो वो सिर्फ आपके लिड्स तक नज़र आएगा, आपकी जो पूरी आंखें हैं ना वो फिर नज़र नहीं आएंगी। तो आप डेप्थ देने के लिए अपनी आंखों को जो है ये लगा लें। मस्त डेप्थ दी है निम्न तुम्हें, डेप्थ। अब आप क्या करें, आपके पास अगर कोई ब्लू शिमर है तो ब्लू शिमर लगा लें, सिल्वर है तो सिल्वर लगा लें। मेरा ख्याल है ब्लू जो है वो बहुत ज़्यादा ओवर हो जाएगा, तो हम जो है वो सिल्वर लगाएंगे। मेरे पास ये हल्का सा पर्पलिश सिल्वर सा कुछ पड़ा हुआ है, पहले हम इसको इधर लगा के देखते हैं कि कैसा लग रहा है। ओ ये वो वाला शेड लग रहा है, वो जो एक इंस्टा पर रील नहीं आई हुई, हाय शैलन हॉलन मॉडल अम्यूज, है ना, ये वो वाला है। चलो लगा के देखते हैं, फिर वो वाली रील भी बनाएंगे हम। आपने इसको ऐसे लगाना है, हाँ ये पक्का वही वाला है, शैलन हॉलन वाला, शैलन हॉलन। छड़ा, ये जो है ये मेरा डन हो चुका है। अब बारी आती है आईलाइनर की। आईलाइनर लगाते लाइनर मैंने सोचा है कि मैं आज मोटा लाइनर लगाऊंगी, क्योंकि मेरी आंखें छोटी हैं, मैंने कभी भी मोटा लाइनर नहीं ट्राई किया। मैं हमेशा ये आउटर कॉर्नर पे लगा लेती हूँ और दैट्स इट, और आगे से बिल्कुल पतला सा लगाती हूँ। लेकिन इस बार मैं सोच रही हूँ मोटा लाइनर लगाएंगे हम लोग, प्रॉपर वो जो ऐसे ग्राफिक आईलाइनर नहीं आ रहा होता नीचे, ग्राफिक आईलाइनर वो लगाएंगे। तो सबसे पहले हम लोगों को चाहिए शीशा, जो कि हमारे पास नहीं है। मुझे लगा था इस ब्लश में शीशा होगा, लेकिन शीशा था लेकिन वो टूट गया। और मैं शीशा कहाँ से लाऊं? हाँ ये कर लो पहले। मुझे इतनी गर्मी लग रही है, दिल कर रहा है पंखा चला लूं, लेकिन अगर मैंने पंखा चला लिया तो फिर आप लोगों को मेरी आवाज़ पहुंचने में दिक्कत महसूस होगी, तो इसलिए हम पंखा नहीं चलाएंगे, ठीक है। इसमें शीशा है, इसको साफ कर लेते हैं। अच्छा, आई लाइनर अगर आपने मोटा भी लगाना है तो सबसे पहले आपने यही करना है कि आपने अपनी आई लाइन के ऊपर अच्छे से इसको आउटलाइन कर लेना है, ताकि आपको पता चल जाए कि ये आपकी लाइन और ये प्रोमिनेंट हो गया। फिर उसके बाद आपने लाइनर को मोटू करना है, मोटू, ठीक है। मुझे लगता है ये लाइनर मुक्का पड़ा है। ये लाइनर धोखा ना दें, आज अच्छे से लग जाएंगे, वरना मेरी इंस्पिरेशन जो है वो डिस्पिरेशन में चेंज हो जाएगी। कुछ तो कर रहा है भाई साहब ये लाइनर। वेरी नाइस, मतलब मैंने यहाँ पे एकदम परफेक्ट, जैसा मैं आईलाइनर चाह रही थी बिल्कुल वैसा ही आईलाइनर मैंने यहाँ पे लगा लिया। तो ये जो है मैंने अपना लाइनर जो है वो
कर लिया। यहाँ से आपने क्या करना है, अपने लाइनर को ना इस तरह से खींच देना है एक स्नैची सी लुक देने के लिए, ठीक है। वो जो पुराने ज़माने की हीरोइंस नहीं करती होती थी, बिल्कुल वैसे। यहाँ से भी कर लेते हैं। ओह ये तो ज़्यादा फैल गया, और दे दो स्नैची लुक ने मेरा। रुको ज़रा, इसको आप क्या करें, अगर ये ज़्यादा औकात से बाहर लाइनर हो जाए तो आप जो है कॉटन बड से इसको करें, ठीक है। कॉटन बड लें, देखें मस्त आईलाइनर लगाएंगे मैं तूने आज। वेल डन। बहुत ही ज़्यादा मुशक्क़त और मेहनत के बाद जो है वो आईलाइनर लग चुका है। अब बारी आती है आपकी अंडर आई की। इसके बाद आप मस्कारा लगाइएगा। पहले आप अच्छे से अंडर आई को आप ये कर लें ताकि आपकी आंखें जो है थोड़ी सी बड़ी लग सकें, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है कि आप नीले रंग का सूट पहने तो आपने नीले रंग के ही आई शेडोज़ लगाने हैं, आप कुछ भी लगा सकते हैं, कलर कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। डन जना डन। अब जो है वो आप क्या करें, आप लगाएं भर भर के मस्कारा, क्योंकि ईद पर मेरा एक तो ख्याल नहीं है कि आपको फेक लैशेस लगानी चाहिए। तो आप जो है वो अच्छे से मस्कारा लगाएं ताकि आपको फेक लैशेस की ज़रूरत ना पड़े और आपकी आंखें अच्छी लगें। और 3-4 मस्कारे मैं मिक्स करके लगाती हूँ। अक्सर मुझसे लोग पूछते हैं कि आप कौन सा मस्कारा लगाते हैं, तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैं कौन कौन से मस्कारे यूज़ करती हूँ। मैं जो है वो ये 3 मस्कारे यूज़ करती हूँ, ठीक है। इन दोनों पे मुझे शक है कि ये वाटर प्रूफ है कि नहीं है, लेकिन इस पर मुझे 100% यकीन है कि भाई साहब ये वाटर प्रूफ है। तो सबसे पहले क्योंकि इसका ब्रश जो है वो काफ़ी पतला सा है, तो इससे आपकी जितनी भी आईलैशेज़ हैं वो बिल्कुल अलग अलग हो जाती हैं। तो आपने सबसे पहले इससे अपनी आईलैशेज़ को अलग अलग करना है। सूखा पड़ा मेरा ये मस्कारा। ये है बोब का मस्कारा, ये बेहतरीन मस्कारा है, मतलब वर्ल्ड बेस्ट मस्कारा। जब आप ये वाला मस्कारा लगा लें तो फिर आपने लगाना है ये मिस रोज का ये शेर वाला मस्कारा, ठीक है। शेर है, चीता या कुत्ता है, बस जिसकी लाल रंग की आंखें होना आपने वो ले लेना। ये मैं अपनी यूनिवर्सिटी की दोस्तों के साथ गई थी और मैंने पहली बार ये मस्कारा खरीदा। इससे पहले मैंने इसको यूज़ नहीं किया था, लेकिन मुझे अच्छा लगा। ये बॉटल काफ़ी अच्छी थी तो हम लोगों ने ख़रीद लिया, लेकिन उसके बाद यूज़ किया तो अच्छा लगा। देखो और फिर इसके बाद जो है वो आपने मस्कारा लगा लेना है। ये इतना अच्छा मस्कारा है कि अगर आप मेरी तरह रोन लूँ और अगर आपको ईद पे कोई 1000 की जगह 500 दे रहा है और आपको इस बात पे रोना आ जाए तो आप इस वाले मस्कारे को लगाएंगे तो आपका रोना भी बेहतर रहेगा और आपका मेकअप भी सेट रहेगा। मतलब ये अच्छा मस्कारा है। ये है मेबेलिन का पता नहीं कौन सा फ्लैशीज लैश लिफ्ट मस्कारा, ठीक है। तो एकदम मस्कारा मैंने लगा लिया। अब जो है वो बारी आती है आंखों में वाटर, मतलब वाटर लाइन को आपकी प्रोमिनेंट करने की। अच्छा मैं जो है वो वाइट मतलब लाइन नहीं लगाती आपकी आंखों के अंदर। मैं कोई भी लाइट फाउंडेशन लेकर उसको एज ए वाइट वाटर लाइन यूज़ कर लेती हूँ, ठीक है। तो आपने कोई भी फाउंडेशन लेनी है, उसको अपने ब्रश की टिप पर लगाना है और फिर उसके बाद अपनी आंखों में कर लेना, ठीक है। ये देखो कितना ह्यूज डिफरेंस है। मेरी आंखें छोटी छोटी लग रही थी, अब बड़ी लग रही हैं, ठीक है। ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है, हल्का हल्का भी चलेगा, ठीक है। लगा लिया। और अब जो है वो आप कोई भी पतला सा ब्रश लेकर उसको अपनी आंखों के भी नीचे लगा लें, ठीक है। eyes are looking good, very good, see। इतना गंदा मुँह क्यों बना, कहीं जाना भी नहीं है मैं फिर भी इतना ज़्यादा तैयार हो रही हूँ। मतलब इतना हैवी मेकअप कर लिया अब मैंने, अब मुझे ये सारा जो है वो इसके बाद उतारना पड़ेगा। एकदम परफेक्ट मेरा आई मेकअप हो चुका है।
अब जो है वो ये ऑप्शन है कि आप जो है वो अपने इनर कॉर्नर पे जो है वो ग्लिटर लगाएं या ना लगाएं। मैं लगाऊंगी क्योंकि मैं इतना अच्छा ग्लिटरी मेकअप किया तो उसके बगैर जो है मेरी आंखें बिल्कुल इनकम्प्लीट है। तो बिल्कुल आपने कॉर्नर पे, वैसे भी मेरा कॉर्नर चमक ही रहा है तो कॉर्नर पे भी आप वो लगा लें। हम लगाते हैं। वाइट ग्लिटर एग्जिस्ट कर रहा है तो वही जो है वो आप अपने इनर कॉर्नर पे लगा लें। ठीक है, ऐसे लग क्यों नहीं रहा? थोड़ा इधर भी आप लगा लें हल्का सा। ठीक है, आंखें जो है एकदम डन हो गई हैं, इस पर ज़्यादा तामझाम ना करें। अब बारी आती है हमारी आईब्रोज़ की। आईब्रोज़ के लिए मैं पहले भी बता चुकी हूँ, मैं दोबारा भी बताती रहूँगी। मैं कुछ भी नहीं करती आईब्रोज़ में, मैं सिर्फ अपनी आईब्रोज़ को ड्राई मस्कारे से वो कर लेती हूँ। और अभी मैं आईब्रोज़ बनवाती भी नहीं हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है बिल्कुल शार्प से लुक आती है, तो मैं आईब्रोज़ नहीं बनवाती। अगर आप लोग बनाते हैं फिर तो आप हल्की सी वो ब्रश फेरेंगे तो सही हो जाएंगी। ये मैंने टीमू से मंगवाया था। ठीक है, आईब्रो जेल, तो हम ये लगाएंगे आज। ये देखो डिफरेंस, मैंने अभी हल्का सा ही वो किया तो मेरी आईब्रोज जो है वो लिफ्टेड हो गई हैं। अब बात आती है मेरे फेवरेट पार्ट की, ब्लश की। मुझे ढेर सारा ब्लश लगाना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्योंकि अगर आप दिन में हैं तो आप कम ब्लश लगाएं, और अगर रात का कोई इवेंट है या रात में आप कहीं जा रहे हैं तो आप ज़्यादा ब्लश लगा सकते हैं, ज़्यादा मेकअप भी कर सकते हैं। दिन में जब भी आप मेकअप करें तो हल्का सा मेकअप करें। तो ये मेरे पास कोई हल्का सा है, लिक्विड ब्लश सा कुछ है, क्रीम ब्लश। इसको हम लेंगे। अच्छा, हम ईद की बातें कर रहे थे। तो जब मेरे अब्बा जी ज़िंदा थे तो हमारी ऐसी ईद होती थी कि हम लोग पहले दिन जो है वो कब्रिस्तान जाते थे और दादों वगैरह से मिलते थे, और फिर उसके बाद घर आ जाते थे, और घर पर जो है वो मेहमान आते थे। लेकिन जब से अब्बा जी की डेथ हुई है, अब अम्मी मैं तैयब अक्सर कब्रिस्तान चले जाते हैं, और फिर उसके बाद जो है वो चाची को ईद देने जाते हैं, नईमा चाची को, और फिर उसके बाद मेरी छोटी चाची जो है वो सबसे छोटी चाची, उनको देने जाते हैं। फिर उसके बाद हम लोग घर रुक जाते हैं। फिर अगर सहरिश की शादी होगी है तो सहरिश जो है वो घर आ जाती है, या फिर हम लोग घर पे रहते हैं। ईद के दूसरे दिन जो है वो सब मिलके ना, मतलब मेरी सारी खाला वगैरह मिलके हमारे मामू की तरफ जाते हैं, और ईद का तीसरा दिन जो है वो घर पे गुजर जाता है, या फिर चाची वगैरह आ जाती हैं। तो इस तरह से हम लोगों की ईद गुजर जाती है। कोई मतलब पहले जैसे ईदें अब नहीं होती, जैसी पहले ईद होती थी ना कि लोग आ रहे हैं, दावतें हो रही हैं, ये वो। अब पता नहीं क्यों बहुत चेंज हो गया सब कुछ, पहले जैसी ईदें अब नहीं होती। और एक साइड पे ब्लश ज़्यादा लग गया बातों के चक्कर में, और एक तरफ पे बिल्कुल परफेक्ट। अगर आप लोग कॉन्टोर करना चाहते हैं तो कॉन्टोर कर लें, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल डार्क शेड हो जाता है, ब्राउन ब्राउन सा लगता है आपका चेहरा। तो मैं जो भी ब्लश अपने चीक्स और चिन पे लगाती हूँ वही मैं जो है वो अपनी जॉ लाइन पे और ऐसे ऐसे लगा लेती हूँ, और इधर भी लगा लेती हूँ हल्का सा। मतलब जो जो प्लेसमेंट आप ब्राउन्जर के लिए यूज़ करते हैं वो आप अपने ब्लश के लिए कर लें। अब बारी आती है लिपस्टिक की। कि इतना आई मेकअप जो है वो इतना लाउड कर लिए, तो आप जो है वो अपने लिप्स को हल्का कम रखें, मतलब कम लिपस्टिक लगाएं। तो हम लोग जो है वो सिर्फ आउटलाइन लगाएंगे इस मेरून से शेड से, और फिर उसके अंदर जो है वो ग्लॉस लगा लेंगे, क्योंकि आई लव ग्लॉसी लिप्स। और मुझे ऐसे वो डब्ल्यू बना हुआ होंठों पे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मतलब हर होंठों की शेप यही होती है, लेकिन मेरे होंठों की वैसे डब्ल्यू शेप नहीं है, वो ऐसे करके कुछ है। मुझे होंठों की शेप वैसे बहुत अच्छी लगती है अपनी, लेकिन आप जो है वो डब्ल्यू ना बनाए, इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करें जैसे मैंने किया ऐसे। ठीक है, ये देखो, और यहाँ से ऐसे
ये देखें, इस तरह से आपने जो है वो अपने होंठों की वो शेप बनाकर इसको ब्लेंड कर लेना है। नाइस। और फिर इसके अंदर आपने कोई भी अपना फेवरेट ग्लॉस लगा लेना। मेरा फेवरेट जे डॉट का ग्लॉस है। लास्ट टाइम मैं जो है वो उसको 1200 का लेकर आई थी, उसके बाद मेरी लेकर आने की कीमत नहीं पड़ी, तो अभी भी वो हमारे पास है, हम वही लगाते हैं। एक तो ये क्लियर जो है ये बिल्कुल क्लियर था, ये मैंने रिवाज का लिया था। इसके अंदर कोई भी आप हल्का सा पिंक आई शेडो डाल दें तो इतना परफेक्ट हो जाएगा। ये बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, एंड हो चुका है। तो मैं ये नया लेकर आई हूँ जे डॉट का, जिसका हल्का सा पिंक सा कुछ टेक्स्चर है। आप ये लगाएं यहाँ पे। ये हो गया आपकी लिपस्टिक, और इसके ऊपर आपने लगा लेना है अपना रिवाज का क्लियर ग्लॉस। क्योंकि एकदम मेकअप जो है वो मेरा डन हो चुका है, मैं हाइलाइटर नहीं लगाती, तो मैं कोई भी ऐसा ब्लश ले लेती हूँ जिसके अंदर हाइलाइटर हो, तो उसको जो है वो मैं लगा लेती हूँ ताकि थोड़ा सा हाइलाइटर का इफेक्ट आ जाए। हाइलाइटर मैं क्यों नहीं लगाती, मैं बता देती हूँ। मेरी स्किन जो है उसके ऊपर इतने ज़्यादा पिंपल्स होते हैं, तो समटाइम जो है वो टेक्सचर फील होने लग जाता है। तो आप हाइलाइटर लगाएं तो आपका टेक्सचर जो है वो ज़्यादा फील होता है। स्किन का टेक्सचर अभी नहीं हो रहा क्योंकि मैंने ये ब्लश लगाया है। अगर मैं हाइलाइटर लगाऊंगी तो हाइलाइटर तो होता ही हाईलाइट करने के लिए ना चीज़ों को, तो वो आपके टेक्सचर को भी फिर हाईलाइट कर लेता है। ये जो मेरा ब्लश है वो बड़ी जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो इसलिए मैं तेज़ लगाती हूँ, ठीक है। अब जो है वो हमारा मेकअप एकदम डन हो चुका है, ठीक है। गर्दन पे बेस लगाना ना भूलिएगा, ज़रूर लगाइएगा। और बालों के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर आपने बाल खोलने हैं तो खोल लें, इधर से ब्रेड्स बनानी है तो ब्रेड्स बना लें। हम जो है वो कल नहाए थे तो हमारे बाल अभी फ्रेश है तो हम खोलेंगे। थोड़ा तो ये है मेरी फाइनल लुक, ठीक है। मैं बालों के साथ कुछ भी नहीं कर रही क्योंकि मुझे लग रहा है कि मेरे बाल ऐसे ही ठीक लग रहे हैं। कि मैं कल नहाई थी तो मैंने ऐसे बांध लिए थे तो ये ऐसे अच्छे लग रहे हैं, ठीक है। ये है मेरी साइड पार्टीशन वाली लुक, ठीक है। और रुकिए मैं आपको फ्रंट में भी दिखा देती हूँ, ठीक है। और ये रही फ्रंट से, ठीक है। अच्छे बाउंसी लग रहे थे, अगर मैं इनको स्ट्रेट करती तो बहुत चिपटे चिपटे लगते, तो ये ऐसे अच्छे लग रहे हैं। अब बारी आती है ज्वेलरी की और जूते की। तो क्योंकि आपने सिल्वर पहना, अगर आपके पास इसमें ब्लू में कुछ है तो आप ब्लू में पहन लें, लेकिन मुझे लगता है कि सिल्वर इज़ गोइंग वेल, तो हम लोग सिल्वर झुमके पहनेंगे। अगर आप मेरी तरह झुमका गर्ल है तो आप झुमका पहन लें, अगर आप इयरिंग गर्ल है तो आप इयरिंग मतलब छोटे छोटे जो टॉप्स होते हैं वो पहन लें। हम आपको अपने झुमके भी दिखाएंगे और वो टॉप्स भी दिखाएंगे और पहनेंगे फिर भी हम झुमका। सबसे पहले तो मेरे पास जो है ये सिल्वर इयरिंग्स हैं, ठीक है, जो कि एकदम परफेक्टली मैच हो रहे हैं। क्योंकि ईद है तो मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा एथनिक और देसी लुक लगना चाहिए। लेकिन अगर आप लोग बहुत लाइट वेट पहनना चाहते हैं तो आप ये पहन लें। ये जब हम लोग सहरिश की ईद लेने गए थे ना, तो तब मैंने ये खरीदे थे। बहुत ही प्यारे से ब्लिंगी से हैं ड्रॉप इयरिंग्स, ठीक है। लेकिन हम लोग पहनेंगे ये मैंने लास्ट ईयर लिए थे ईद पे। झुमका बरेली वाला, कानों में ऐसा डाला, झुमके ने ले ली मेरी जान। हाय रे मैं तेरे कुर्बान, दुनिया है मेरे पीछे लेकिन मैं तेरे पीछे, अपना बना ले मुझे यार। गाना नहीं आता मुझे। अब बारी आती है हील्स की। कोई भी सिल्वर या फिर ब्लू हील्स पहन। अपनी सिल्वर आपको दिखा देती हूँ, फिर आप कहेंगे कि अभी दिखाया क्यों नहीं, अभी दिखाती हूँ। ओके, ये है मेरा जूता। ये भी मेरे लास्ट ईयर का ही जूता है। लास्ट ईयर मैंने लिया था ईद पे इन झुमकों के साथ ही। मेरा एक ड्रेस था उसके साथ लिए थे, और अब जो है हम इसको पहनते हैं और आपको अपनी होल लुक दिखाते हैं। थैंक यू। थोड़ा तो ये है इसका दुपट्टा। आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ऐसा थोड़ी सी ओल्ड फैशन वाली लुक आ रही है तो आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं, ठीक है। मुझे ये ऐसे अच्छा लग रहा है, ठीक है। और ये रही मेरी फाइनल लुक। बाल मैंने कटवा लिए। मुझे कभी कभी रिग्रेट भी होता है कि मैंने बाल क्यों कटवा दिए, लेकिन मेरे बाल जो है वो नीचे से रफ रफ हो जाते हैं, तो मुझे होता है कि आप कटवा लो तो बेहतर लगता है। सो ये रही मेरी फाइनल लुक। डू लेट मी नो इन द कमेंट कि आपको मेरी ये लुक कैसी लगी। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ईद पर, ईद के दूसरे दिन, ईद के तीसरे दिन इस तरह के व्लॉग्स बनाऊं, तो मुझे आइडियाज़ जो हैं वो शेयर करते रहिएगा कमेंट सेक्शन में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, और अल्लाह हाफ़िज़। और मेरी तरफ से आपको एडवांस में चांद रात मुबारक, ईद मुबारक, ईद का दूसरा दिन मुबारक, ईद का तीसरा दिन मुबारक। अल्लाह हाफ़िज़।